नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित समास का अध्याय। इस अध्याय का यह चौथा भाग है। पहले भाग में हमने समास का अर्थ, परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जाना और उसके बाकी के भाग में हमने उसके एक एक करके सभी भेदों की व्याख्या की है। और इस भाग में हम पढ़ेंगे इसका अंतिम भेद, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को हम पढ़ने के लिए देखेंगे कि इसके समस्त पद के दो पद हैं जिसमें से दोनों ही पद प्रधान नहीं हैं, यानी बहुब्रीहि समास के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। फिर कौन प्रधान होगा? यानी इसकी खासियत यही है कि इसका कोई अन्य पद, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। दोनों ही पद विशेषण का कार्य करते हैं और जो अन्य पद होगा, कोई तीसरा पर्सन बनेगा, वही उसका विशेष्य बन जाएगा। अब कैसे, वो इसके विग्रह पे हम के पता करेंगे। जैसे शब्द है दशानन। दशानन में पहला शब्द जो दस है वो हो जाएगा संख्यावाचक। दस है आनन, आनन यानी मुख। तो हम उस चेहरे की बात कर रहे हैं जिसकी चेहरे 10 हैं। ऐसा कौन है जिसके चेहरे 10 हैं? आप तुरंत कह दोगे वह रावण है, क्योंकि उसके बारे में सभी जानते हैं, बहुत चर्चित है, फेमस है, यूनिक है। इसीलिए आपको तुरंत सामने आ जाएगा कि पहला 10 प्रधान नहीं है, मुख प्रधान नहीं है। हम इसको तीसरे अन्य पद को प्रधान मानेंगे, यानी हमारे मुख से अपने आप ही अन्य पद निकल आएगा। तो ऐसे ही हम बहुब्रीहि समास में तीसरे पद की पहचान से ही इसको बनाएंगे। इसके अन्य उदाहरण को भी हम समझ लेते हैं। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। गिरि यानी पर्वत। तो नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, श्री कृष्ण जी के बारे में हो रही है। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी अर्थात सूर्य। वीणा पाणी, पाणी यानी हाथ। तो वीणा है हाथ में जिसके, कौन रखती है? सरस्वती जी। चतुर्मुख, चार मुख है जिसके, कौन है वे? सभी जानते हैं, वे ब्रह्मा जी हैं। महादेव, महान है जो देव या महान है देव जो, तो बन जाएगा शिव जी। तो हम यहाँ इसको थर्ड पर्सन में यानी तीसरे पद को भी यहाँ निकालेंगे बहुब्रीहि समास के लिए। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, इस तरह से विग्रह करेंगे तो बनेगा कर्मधारय समास। लेकिन इसका विग्रह हम इस तरह से करते हैं, पीले है अंबर जिसके अर्थात विष्णु। तो तीसरा पद हमें सामने लाना है और इस तरह से हम विग्रह इसका करेंगे बहुब्रीहि समास के लिए। पंकज, पंक यानी कीचड़, ज यानी जन्म लेने वाला। वह जो कीचड़ में उत्पन्न होता है या खिलता है, कौन हो सकता है? कमल। तो हम उसको यूनिक मानेंगे और यही बहुब्रीहि समास की पहचान बनेगी। गजानन, गज के समान आनन है जिसके, कौन है? अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। विषधर, विष को धारण करने वाला, धर का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाला, अर्थात शिव जी। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। अब आप कहोगे कि पहला पद संख्यावाची है, तब तो ये द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन हमने बहुब्रीहि समास में क्या देखा कि तो तुरंत तीसरा पद आपके सामने मुख से निकल आएगा, तो हम उसको बहुब्रीहि समास में ही लेंगे और उसका विग्रह करते समय ये जो फॉर्मूला है इसे ध्यान रखिएगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो अंतिम में वाले, जिसका, जिसके, जो, इस तरह से हम शब्द डाल देंगे। लंबा यानी बड़ा, उदर यानी पेट, तो जिसका पेट बहुत लंबा है वो कौन बन जाएंगे? गणेश जी। महावीर, महान है जो वीर, किसको हम महावीर कहते हैं? हनुमान जी को। निशाचर, निशा यानी रात्रि, रात्रि को विचरण करने वाला कौन है? राक्षस ही हो सकता है, तो हम इसमें लिख देंगे निशा में विचरण करता है जो, अर्थात राक्षस। एक दंत, एक दंत के बारे में जाने हो, एक दंत दयावंत, तो एक कौन हो गया? एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश जी। कमल नयन, यानी नयन है कमल के समान जिसके, अर्थात विष्णु, यानी उनकी आंखें कमल के समान हैं। तो इस प्रकार से कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में हमें कोई भी तरह का डाउट नहीं रखना है। अब अगर आपके दिमाग में कोई डाउट उत्पन्न होता है तो वो यही होगा कि कर्मधारय समास में एक विशेषण है और विशेष्य भी है, बहुब्रीहि समास में भी हमें वो ऐसा ही लगता है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो बहुब्रीहि समास में जो समस्त पद बना हुआ है वो पूरा ही विशेषण का कार्य करेगा। और कर्मधारय समास में क्या होता है कि कर्मधारय में इसका पहला पद और दूसरा पद, दो अलग अलग पद हैं, उसमें से कोई एक पद विशेषण बनेगा और तो दूसरा उसका पद बनेगा विशेष्य। ये इसका खास अंतर हो सकता है। दूसरा अंतर क्या होगा कि इसका विग्रह किस रूप में कर रहे हैं हम। तो
नील कमल जो शब्द है इसका बन जाएगा नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास के लिए। और बहुप्रिय समास के लिए बन जाएगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यानी थर्ड पर्सन, तीसरा पर्सन, तीसरा पद, वो क्या है, अन्य पद है, और वही विशेष्य का कार्य कर रहा है। शिव जी जिसके बारे में बताई जा रही बात, वो विशेष्य का कार्य हो रहा है, और उनकी विशेष बात क्या है कि उनका कंठ नीला है। तो ये समस्त पद किस रूप में कार्य कर रहा है, विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, और अन्य पद विशेष्य के रूप में। तो ये किस में हो सकता है, ये बहुप्रिय समास में ही होगा। ऐसे ही दूसरे पद का हम उदाहरण देखते हैं। कमल नयन, कमल रूपी, नयन रूपी है जो, जिसके, के समान। तो ये वाला जो विग्रह करेंगे वो करेंगे हम कर्मधारय समास में। दूसरा विग्रह हम कैसे करते हैं, कमल, कमल नयन जिसका बन जाएगा नयन है कमल के समान जिसके, अर्थात विष्णु जी। तो तीसरा अन्य पद जिसका बने वो बहुप्रिय समास में होगा, और बाकी इस रूप में अगर हम उसका विग्रह करें तो वो कर्मधारय समास में हो जाएगा। इस ट्रिक को ध्यान में रखना ताकि आपकी कभी भी कोई गलती ना हो। अब हम करेंगे द्विगु समास और बहुप्रिय समास में अंतर। जैसा अभी हम बहुप्रिय समास के उदाहरण देख रहे थे, उसमें शब्द आया था त्रिनेत्र। तो त्रि से हमें पता चल रहा है कि तीन संख्यावाची का होना, और नेत्र जो समूह का बोध कराता है। तो बन जाएगा इसका विग्रह तीन नेत्रों का समाहार। ये किस में हम करेंगे, द्विगु समास में। और बहुप्रिय समास में किस प्रकार करेंगे, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। तो दोनों का विग्रह अलग अलग तरीके से होगा, और उसी तरीके से हमें इसकी पहचान करनी है। तिरंगा शब्द को देखते हैं, तीन रंगों का समाहार या समूह कह दो, बन जाएगा द्विगु समास। और तीन रंग है जिसके, अर्थात राष्ट्रीय ध्वज, तब बन जाएगा बहुप्रिय समास। तो जिस रूप में आप करोगे उस शब्द का विग्रह, वैसे ही आपको उसको पहचानना है, और वही उसका सही रूप होगा। तो हमने अभी तक क्या सीखा, पदों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास क्या है, एक वह प्रक्रिया है जो पदों को संक्षिप्त करती है, छोटा करती है। दो पदों को मिलाकर ही हम समस्त पद बनाते हैं। और समास के हमने 6 भेद बताए, कौन कौन से, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव में क्या होता है, अव्ययीभाव का पूर्व पद यानी पहला पद जो होता है वो अव्यय प्रधान होता है, और इसकी पहचानने की ट्रिक क्या बताई, वो उपसर्ग भी हो सकता है, और दोनों ही पद में पुनरावृत्ति भी हम इसकी पहचान के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो पद, पहला पद अव्यय से युक्त होगा वो बदलेगा नहीं, वो एज इट इज होगा। ठीक है, तो समस्त पद अव्यय बन जाएगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होगा, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो उसके अंदर छुपे हुए जो लोप हो रखे विभक्ति चिन्ह जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन विभक्ति चिन्हों को प्रयोग करते समय हम लगा देंगे। कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास के दोनों पद होते हैं, और दोनों में से एक पद विशेषण का कार्य करेगा तो दूसरा विशेष्य का कार्य करेगा। और द्विगु समास का पहला पद द्वि यानी संख्यावाची होगा, और बाकी का समूह का बोध कराएगा। और बहुप्रिय समास में क्या होगा, बहुप्रिय समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, उसका कोई तीसरा पद प्रधान होगा। और द्वंद्व समास में क्या होगा, द्वंद्व जिसके दोनों पद समान होंगे, युग्म शब्द होंगे, जोड़ी के रूप में होंगे, बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। उम्मीद है बच्चों जो यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए उनका अच्छे से अभ्यास करना। फिर मिलेंगे हम नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।